बहुत तरह की बातें मीडिया में चल रही है कि क्या अमृतपाल पंजाब में है या फिर पंजाब से बाहर किसी और राज्य में है या फिर नेपाल में है या पाकिस्तान में है। या आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या अमृतपाल भाग चुका है दूसरे देश में या इंडिया में ही है और अमृतपाल को भगाने में कौन मदद कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मदद है। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। पंजाब पुलिस पिछले 4 दिनों से अमृतपाल को ढूंढने में लगी हुई है। उसके साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस गाड़ी से अमृतपाल भाग रहा है उसको भी जब्त कर लिया गया है। उसके दोस्त जो भागने में अमृतपाल को मदद कर रहे हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अमृतपाल बार बार क्यों पंजाब पुलिस को चकमा देकर के भाग रहा है। अब यहां पर एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता है और जब केंद्र सरकार की पहले से ही नजर थी कि खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाना है, तब बीच में आकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि हम खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ा कदम उठा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भगवंत मान क्यों नहीं खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठा रहे थे। सवाल तो उठ रहा है और सवाल उठेगा भी भगवंत मान के ऊपर। पंजाब हाईकोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को लतार लगाई है और यह कहा है कि 80,000 पुलिसकर्मी होते हुए भी आप एक मुजरिम को नहीं पकड़ पा रहे हैं। वह कैसे फरार हो जा रहा है। अब केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में क्या कोई साठगांठ है। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी कैसे अमृतपाल फरार हो सकता है और क्यों फरार हो रहा है, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। यह सवाल तो अपने आप में उठेगा और उन पे ऊपर निशाना भी साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। क्यों नहीं कड़े आदेश दे रहे हैं भगवंत मान, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल से जाकर के सिफारिश कर रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि अमृतपाल पाकिस्तान तो नहीं भाग गया, क्योंकि अमृतपाल के लिए सारी सुविधा पाकिस्तान में है। उसकी रक्षा के लिए आईएसआई एजेंट बैठे हैं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान से आईएसआई एजेंट अमृतपाल को ऑपरेट कर रहा है। एनआईए इसमें फुल एक्शन में है और जोर शोर से गिरफ्तार करने में जुटी हुई है अमृतपाल को। दोस्तों, यहां पे बता दें आपको कि केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, एक्टिव है, जल्द अमृतपाल जेल के सलाखों के पीछे होगा। एनआईए को अमित शाह जी के द्वारा फुल पावर दिया गया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी खुद अपने आप को क्रेडिट लेने के लिए सोचे तो यह तो संभव नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब पुलिस काम कर रही है और अभी तक एक भगोड़ा आतंकी खालिस्तानी आईएसआई एजेंट गिरफ्तार नहीं हो पाया है, तो इनसे क्या उम्मीद रखा जाए। दोस्तों, बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह आई कि गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह के आदमियों ने किसी से फोन पर बात की और माहौल के बारे में पूछा। 45 मिनट बाद उन्होंने प्रार्थना की, भोजन किया और अपने कपड़े बदले और वे गुरुद्वारे से चल गए। मामला क्या है आपको बताते हैं कि कट्टरपंथी सिख उपदेशक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने शनिवार को कम से कम 45 मिनट गुरुद्वारे में बिताए और खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भारी कार्रवाई के बीच पुलिस बलों ने उनकी गर्दन दबा दी। अमृतपाल दोपहर करीब 1 बजे गुरुद्वारे आया और दोपहर 1:45 बजे चला गया और पुजारी ने अमृतपाल को कपड़े मुहैया करवाए। इस बात से अनजान थे पुलिस की उनका पीछा कर रही है, वो पुजारी नहीं जानता था। अब गुरुद्वारे के पुजारी रंजीत सिंह ने बताया कि जब अमृतपाल और उनके लोग उनके गुरुद्वारे में आए तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि वे हंगामा करने आए हैं। अब जब अमृतपाल गुरुद्वारे पहुंचे तो उनके साथ 4 लोग थे और उन्होंने कहा कि वे एक कार्यक्रम में जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें कुछ कपड़ों की जरूरत है। अब पुजारी रंजीत सिंह ने बताया कि मैं हैरान था, लेकिन मैंने वही किया जो उन्होंने कहा और अपने बेटे के कपड़े ले लिए। अमृतपाल ने उनसे एक जोड़ी लंबी पतलून मांगी। अमृतपाल के आदमी फोन पर किसी से माहौल के बारे में पूछताछ कर रहे थे।
लेकिन उस वक्त कोई शक नहीं हुआ। अमृतपाल ने पुजारी से पूछा कि क्या वह उनके फोन का इस्तेमाल कर सकता है, तो अमृतपाल ने पुजारी का फोन लिया और थोड़ी देर बाद उसे वापस कर दिया। जब वे गुरुद्वारे से जाने के लिए तैयार थे तो अब रंजीत सिंह की पत्नी नरिंदर कौर ने बताया कि उन्होंने गुरुद्वारे से निकलने से पहले अपनी नीली और केसरिया पगड़ी उतार दी और घर में उपलब्ध सामान्य पगड़ी उठा ली। पंजाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करने के 4 दिन बाद राज्य में इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया है। कट्टरपंथी सिख अमृतपाल फरार है। अब कार्रवाई के सिलसिले में करीब 180 गिरफ्तारियां की गई है अभी तक और कई अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ कड़े आरोप लगाए हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ा मामला है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अमृतपाल पंजाब छोड़कर के चला गया है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के पास सभी गुरुद्वारे होटलों की जांच शुरू कर दी है। अब भागता फिर रहा है अमृतपाल इधर से उधर। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की अलग अलग वेशभूषा और पोशाक में कई तस्वीरें जारी की हैं ताकि अगर वे अपना रूप बदलते हैं तो भी उन्हें पकड़ा जा सके। बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों, अमृतपाल के खिलाफ बहुत बड़ा मामला आ चुका है। लुकआउट सर्कुलर और NBW जारी हो चुका है अमृतपाल के खिलाफ। अब अमृतपाल का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पंजाब में 23 मार्च तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। पंजाब की जनता में यह आक्रोश है कि अभी तक अमृतपाल आतंकी खालिस्तानी ISI एजेंट फरार क्यों है, उसको पंजाब पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन पंजाब में माहौल बिल्कुल शांत है, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा है, कोई दंगा नहीं हो रहा है, एक कंकर पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं, लेकिन कोई हिंसात्मक व्यवहार तो नहीं कर रहा है, लेकिन आक्रोश बहुत ज्यादा है। खबर तो यह भी आ रही है कि अमृतपाल की लास्ट लोकेशन मिल गई है और अब पुलिस क्या अमृतपाल को ठोकने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अमृतपाल भागता फिर रहा है। अगर अमृतपाल झूठा है, मक्कार है, गलत है, तभी तो वो पुलिस से भाग रहा है, भटकता फिर रहा है। लेकिन अब पुलिस अंतिम चरण पे है, कभी भी किसी भी वक्त अमृतपाल को गिरफ्तार कर सकती है। पूरे देश और दुनिया की नजर अमृतपाल पे है। पूरी मीडिया में यह खबरें चलाई जा रही है दोस्तों कि अमृतपाल जो है वो भाग चुका है, भगोरा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से उसके CCTV फुटेज आ रहे हैं, उसको देख करके साफ पता चलता है कि अभी अमृतपाल सिंह जो है वो इंडिया में ही है और अपने आप को बचाने के लिए वो जगह जगह गली गली खेत खलिहान में छुपता फिर रहा है, पनाह लेता फिर रहा है।